क्वेश्चन कर दो एक आसान सा। कौन सा, ये वाला करें? फाइंड EMF when the coil rotate by angle 60 degree in 0.2 सेकेंड। ये कॉइल है, कौन सी कॉइल है? कॉपर वायर। कौन सी कॉइल है? कॉपर वायर कॉइल है। और इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियली इक्वल टू 0 पर ऐसे कहानी है। और इसको घुमा दिया, कितने एंगल घुमा दिया इस कॉइल को? 60 डिग्री। 60 डिग्री घुमा दिया। तो बताना है EMF कितना आएगा। तो बताना EMF कितना आएगा। ठीक है, करो एक क्वेश्चन। तुम आगे का बैठ लो, बढ़िया। करो ये क्वेश्चन। कल इतने सारे क्वेश्चन कराए थे। कल कितने कराए थे हमने? कल तो सर मतलब परसों 5 क्वेश्चन। सही है भाई। इतनी कैसे तबीयत खराब हो गई? इस पूरे में चैप्टर में अभी तक जो चला था, EMF निकालना है। एवरेज EMF क्या होता है? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम। और एक माइनस लगता है बाहर। ये माइनस क्यों लगता है? कि भाई ये जो EMF आता है वो इस तरह से आता है कि इस फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है ना, इसलिए यहाँ पे एक माइनस लगाते हैं। अगर हम सिर्फ वैल्यू ऑफ EMF देखना चाहते हैं तो इस माइनस को मत लगाओ, ठीक है। और अगर हम इंस्टेंटेनियस EMF निकालना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? d∅ अपॉन dt। और माइनस वही सेम कहानी। EMF क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इतने टाइम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ और एक छोटे से t टाइम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या आएगा? अगर कोयल कंप्लीट है, कोयल कंप्लीट है, उसमें कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं है, और कोयल आपकी कंडक्टिंग है, कॉपर की कोयल है, एल्युमिनियम की कोयल है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट आएगा। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एवरेज करंट आएगा। कितना आएगा? E एवरेज अपॉन इस कोयल का कुछ रेजिस्टेंस होगा R,
और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस में इंस्टेंटेनियस करंट आएगा, तो ई इंस्टेंटेनियस अपॉन आर। एक बात याद रखना, पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस दो की बात होती है, अगर कहीं पे एवरेज लिखा हुआ है तो मतलब वो एवरेज है, और कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब वो कौन सा है, इंस्टेंटेनियस। जब भी हम लिखते हैं ना, जैसे मान लो लिखते हैं वी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। मैंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये मतलब बिना कहे पता होना चाहिए कि हाँ भाई अगर कुछ नहीं लिखा तो इंस्टेंटेनियस है, आई इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप यही मानोगे। अच्छा, अब इसमें कहानी क्या रहती है, इसमें कहानी रहती है कि अगर पोटेंशियल एवरेज की बात हो रही है, एवरेज की बात हो रही है तो आपको इनिशियल फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फाइनल फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तब जाके एवरेज ईएमएफ निकाल पाओगे। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कोस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड जो दी हुई है, जो कॉइल है उसका एरिया, और थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। फ्लक्स, अब फ्लक्स चेंज हो रहा है इनिशियल फ्लक्स से फाइनल फ्लक्स। फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है, या तो एरिया चेंज हो जाए, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, या थीटा चेंज हो जाए। इस वाले केस में बताओ क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। इस वाले केस में क्या चेंज हो रहा है, थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ, और ये कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ, भाई ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कौन सा वाला लेंगे हम, बाहर वाला ले लेंगे। तो इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, एरिया वेक्टर बाहर और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर, तो हो जाएगा 0 डिग्री। फाइनल फ्लक्स में क्या होगा, फाइनल फ्लक्स में कह रहे हैं भाई ये कॉइल घूम रही है ऐसे, कॉइल घूम रही है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर है ही, वो फिक्स्ड है, लेकिन ये कॉइल घूम जा रही है। कॉइल घूमेगी तो उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी घूम जाएगी ऐसे। कॉइल 60 डिग्री घूम गई तो ये भी तो 60 डिग्री घूम जाएगा। तो शुरुआत में कितना एंगल था, 0, फाइनली क्या हो जाएगा 60। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड से अब वो 60 डिग्री बनाएगा। जब ये घूम जाएगी कॉइल, तो कॉइल घूम के कुछ ऐसे हो जाएगी, जिसका एरिया वेक्टर यहाँ हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड तो है ही बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है ही बाहर की तरफ। तो उन दोनों के बीच का, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री फाइनल। तो फाइनल फ्लक्स में क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 60। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, नहीं। क्या इसका एरिया चेंज हुआ, नहीं। क्या चेंज हुआ, थीटा, पहले 0 डिग्री तो कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स। तो एवरेज ईएमएफ निकलेगा या इंस्टेंटेनियस निकलेगा, क्योंकि टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम कितना है, 0.2 सेकेंड, बहुत छोटा है, या फिर डी टी वाला टाइम है, या फिर ये डेल्टा टी वाला टाइम है। इसमें हम डेल्टा टी टाइम लेते हैं, तुम्हें पता है डेल्टा टी है ना। दो इवेंट्स के बीच का डिस्टेंस, दो इवेंट्स के बीच का टाइम। तो एक इवेंट ये था कि जब इसका एंगल इतना था, 0 डिग्री था, और दूसरा इवेंट जब एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इन दोनों इवेंट्स के बीच का टाइम कितना है, 0.2 सेकेंड। तो ये बहुत बड़ा टाइम है dt के कंपेयर में। dt क्या होता है, कई बार बताया, बहुत छोटा टाइम होता है, 0.000, जिसमें लगातार टाइम बदल रहा है ना। कल क्वेश्चन कराया था एक, तो उस वाले में dt लेते, तो यहाँ पे डेल्टा टी लेंगे। बस कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, ये वाला है, ये वाला, ऊपर वाला। क्या फाइनल फ्लक्स निकाल दोगे, b की वैल्यू दी हुई है और इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स दोनों पता है, यहाँ रख देंगे, डेल्टा टी की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा आंसर, हो जाएगा आंसर कर लोगे आंसर, ठीक है हाँ भाई बताओ, लिख लिया तुमने, आसान क्वेश्चन है इसलिए मैंने दिया था तुम्हें। मेरे तो सारे क्वेश्चन और खो गए, दिमाग ही खराब हो गया लिख लिया, चलो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करो।
मिटा दूं? अरे कर लोगे, इनिशियल फ्लक्स दिया हुआ है, फाइनल फ्लक्स दिया हुआ है, बी की वैल्यू बी ही मान लेना, कुछ नहीं दिया हुआ तो ए की वैल्यू ए ही मान लेना, नहीं दिया हुआ तो। अब आते हैं, देखो मेन चीज है फ्लक्स चेंज होना, या तो ए से चेंज हो जाए, या थीटा से चेंज हो जाए, या बी से चेंज हो जाए। अब ध्यान से देखना, ये बी चेंज जो है वो भी कई तरह से चेंज हो सकता है, बी, ये बी भी कई तरीके से चेंज हो सकता है। जैसा अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का है 6.3 क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए लॉन्ग सोलिनॉइड, लिखो, ए लॉन्ग सोलिनॉइड विद 15 टन्स, पढ़ा है तुमने सोलिनॉइड, 15 टन्स पर सेंटीमीटर, 15 टन्स पर सेंटीमीटर, हैज ए स्मॉल लूप, उसके अंदर एक लूप है, ऑफ एरिया, जिसका एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के अंदर रखा है, नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस के नॉर्मल, इफ द करंट, सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से होती है, इफ द करंट कैरिड बाय द सोलिनॉइड, if the current by the solenoid changes steadily, steadily मतलब कांस्टेंट रेट से, फ्रॉम, इसकी वजह से जो तूने पहले बोला 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, what is the induced EMF, induced EMF in the loop, induced EMF in the loop while the current is changing. अच्छा, ईएमएफ कब तक रहता है इसमें, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहता है, फ्लक्स चेंज होता रहेगा ईएमएफ रहेगा। क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना सकते हो, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, सोचो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है ये बताओ, बी की वजह से, ए की वजह से, थीटा की वजह से।
हाँ भाई बताओ क्या सोचा। देखो एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, लो अब एक सोलिनॉइड बना लेते हैं। जिसमें 15 टर्न्स है पर सेंटीमीटर, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता था, स्मॉल एन बोलते थे हम उसको, क्या होता था, कैपिटल एल अपॉन एल। नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स यानी 1 2 3 ऐसे कितने टर्न्स हैं, और टोटल लेंथ एल में। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 15, और कितनी लेंथ में है, पर सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ में। लेकिन हम लेते हैं किस में, मीटर में। तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन 1 सेंटीमीटर, क्या लिख देंगे 10⁻⁻²। तो कितना हो जाएगा बताओ, 1500 टन्स पर मीटर। भाई ये तो आ गई एन की वैल्यू, एन की वैल्यू आ गई 1500। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, हैज ए स्मॉल एरिया ऑफ हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर एक लूप रखा हुआ है। अरे पूरे चैप्टर लूप के बारे में, लूप घूम रहा है, लूप फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एक लूप रखा हुआ है, मान लो यहाँ रखा हुआ है वो लूप, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लूप है, ये है वो लूप, ये लूप रखा है। लूप जिसका एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कितने मीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻⁻⁴ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 10⁻⁴। फिर क्या कह रहा है, इस प्लेस इनसाइड द सोलिनॉइड नॉर्मल टू एक्सिस। एक्सिस होती है ये, इसके नॉर्मल रखा है भाई, एक्सिस है ये, और ये है लूप, ये है लूप, ठीक है। और ये लूप ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। तो कैसे रखा है, ऐसे या ऐसे है, नॉर्मल, एक्सिस से नॉर्मल ऐसे रखा है लूप। ये है लूप, ये इसके एक्सिस से ऐसे रखा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऐसे, ये लूप रखा है। आगे क्या कह रहा है, करंट कैरिड बाय द सोलिनॉइड। जो सोलिनॉइड में करंट है वो चेंज हो रहा है, कहां से कहां, 2 एम्पियर से 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, ये करंट चेंज हो रहा है। कितने टाइम में हो रहा है ये चेंज, 0.1 सेकंड में, 0.1 सेकंड में करंट चेंज हो रहा है, 0.1 सेकंड में। इंड्यूस ईएमएफ निकालना है इस लूप में, लूप में इंड्यूस ईएमएफ। तो देखो क्या फ्लक्स में चेंज हो रहा है, अब ये समझना पड़ेगा किसके अंदर फ्लक्स, इसके अंदर से फ्लक्स, वो कैसे चेंज हो रहा होगा, बी के चेंज होने से। अरे फ्लक्स कैसे, ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा होगा, बी के चेंज होने। पर इसमें फ्लक्स आएगा कैसे, करंट, सोलिनॉइड के अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, याद करो, सोलिनॉइड के अंदर, ये सोलिनॉइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसे। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो, मतलब सॉरी, करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पे नॉर्थ बनेगा सोलिनॉइड का, यहाँ साउथ बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सोलिनॉइड के अंदर, म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट ni। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सोलिनॉइड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट ni। म्यू नॉट क्योंकि मीडियम इसके अंदर का क्या है, एयर। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, सोलिनॉइड्स में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। आई क्या है, करंट इन द सोलिनॉइड, मतलब सोलिनॉइड के अंदर से कितना करंट जा रहा है।
तो क्या यहाँ करंट चेंज हो रहा है? क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या ईएमएफ आएगा? आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी चलेगी। अच्छा, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये रहा लूप, ये रहा वो लूप, ये रहा। तो क्या इस लूप के अंदर से फ्लक्स जाएगा? बोलो, इस लूप के अंदर से फ्लक्स कितना जाएगा? फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा। बी क्या है कि लूप के वहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है? लूप ये है, ये रहा लूप, लूप ये है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? ऐसे ही तो होती है। चैप्टर याद है भाई, पिछला चैप्टर। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी और लूप ऐसे रखा है, तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस करके जाएगी ऐसे, है ना? मैग्नेटिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? यहाँ रख देंगे, कितने रखेंगे? म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट एन आई। ए क्या है? एरिया। एरिया किसका? लूप का। लूप का, वो दिया हुआ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा क्या है? एरिया वेक्टर लूप का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो थीटा क्या होगा बताओ? एरिया वेक्टर ऑफ लूप क्या होगा? ऐसे होगा एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, तो 0 हो जाएगा। तो क्या जो आएगा फ्लक्स आएगा, इनिशियल फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स आएगा, वो आएगा बी ए कोस 0, है ना? और बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई ए कोस थीटा। इनिशियल फ्लक्स में आप क्या रखोगे? आई की वैल्यू को रख दोगे 2 एम्पियर, फाइनल फ्लक्स में रख दोगे आई की वैल्यू को 4 एम्पियर। तो इनिशियल फ्लक्स मिल जाएगा, फाइनल फ्लक्स मिल जाएगा। थीटा दोनों केस में 0 ही रहेगा क्योंकि थीटा बदल नहीं रहा। थीटा कब बदलता? अगर लूप ऐसे ना हो कि ऐसे घूमता या ऐसे घूमता, तो थीटा बदलता। कहानी समझ आई पूरी? करो, निकालो आंसर। म्यू नोट की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं, सब कुछ रखो, ये मेरे हिसाब से आखिरी में रखना वैल्यू सारी। तब तक ए बी मतलब जो भी है इन सबको ऐसे वेरिएबल के रूप में रखो। म्यू नोट को म्यू नोट रखो, एन को एन रखो, ए को ए रखो, आई को आई इनिशियल आई फाइनल रख दो, आई को I1 I2 रख दो, इनिशियल वाले को I1 रख दो, फाइनल वाले को I2 रख दो। ऐसा करके निकालो। थीटा भी 0 रहेगा। वो इंस्टेंटेनियस वो है तो दोनों ही ऊपर वाले के यूज करना, नीचे वाला का यूज करना। p स्क्वायर दे रखा होगा, जैसे दे रखा होगा। तो जब इनिशियल वैल्यू निकालोगे तो ये सब कुछ फाइंड म्यू नॉट एंड साइन ए इक्वल 0, है ना? आई की वैल्यू 20 आएगा, आई की वैल्यू 20 आएगा।
ये एनसीईआरटी देखो एक बार अगला तो लाया था अगला चैप्टर बोलता है इसमें जो सीख रहे हैं ना इसमें क्या सीख रहे हैं यूज करें स्कूल के बेस पे और थर्ड बेस पे सेकंड बेस पे 8 चैप्टर एक चैप्टर नहीं ये 8 चैप्टर नहीं एक ही चैप्टर है ये तो स्कूल में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितना समझ आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं आ रहा है 5 दिन को निकलेगा जारी करना उसके बाद गए थे एस्पिरेशन के लिए इसका जो लास्ट डेरिवेशन करेंगे वो नए चैप्टर डाला लेकिन मैंने अगला चैप्टर इसके कंपेयर क्योंकि उसमें बस ये याद रखना पड़ेगा हाँ ये वाला चैप्टर स्कूल में चल रहा है ये वाला जो है ये वाला शिक्षा है अब 1.2 को लिखा है 1.2 होगा ये रखने की जरूरत क्या थी इतने सारे वो तो एक इन सबकी में एन सेम है बी सेम है आई सेम वो बी सेम नहीं है वी नॉट सेम है एन कोई बात नहीं वोंट यार आंसर कुछ इनिशियल फ्लक्स में क्या है यू नॉट एन आई एंड देन I1 आई आई देगा आई सब कुछ सर ये तो बता दे कौन सा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6.3 इसमें मिलेगा नहीं एग्जांपल नहीं है एक्सरसाइज का मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ी मिलेगा इसमें तो जो आंसर्स होते हैं वो उसमें मिलेगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन सर दिखाओ मैं निकाल इसमें निकाल लें आंसर यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷ आखिरी में रखना इसको हाँ यही है नहीं रखना इस कॉमन ले लो सब कुछ बस करंट अंदर बचेगा बाकी सब अंदर चला जाएगा सारी इंफॉर्मेशन तो हमने लिख लिया क्वेश्चन की जरूरत है नहीं देखो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा इनिशियल फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितना है म्यू नॉट एन आई इनिशियल फ्लक्स के लिए मैं I1 बोल देता हूं कॉस और एरिया ऑफ द कॉइल कॉस 0 फाइनल फ्लक्स हो जाएगा म्यू नॉट एन कुछ नहीं बदल रहा करंट बदल रहा बस I2 रख देते हैं इंटू ए कॉस वो भी 0 ही है ये कॉइल ऐसे थोड़ी है घूम थोड़ी रही है कॉइल तो ऐसे कैसे ही है ईएमएफ क्या होगा एवरेज ईएमएफ वो हो जाएगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन कितने टाइम में फ्लक्स चेंज हुआ फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है करंट चेंज होने की वजह से और करंट कितने टाइम में चेंज हुआ 0.1 सेकंड में तो टाइम हो जाएगा 0.1 सेकंड अच्छा यहाँ पे एक माइनस लगाते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि हम तो वैल्यू निकाल रहे हैं ईएमएफ की हम तो ईएमएफ की वैल्यू निकाल रहे थे इसलिए माइनस नहीं लगा रहे ठीक है तो फाइनल फ्लक्स कितना है म्यू नॉट एन I2 ए cos 0 की वैल्यू 1 होती है माइनस ये रखो म्यू नॉट एन I1 ए अपॉन कितना टाइम 0.1 सेकेंड ठीक है म्यू नॉट कॉमन एन कॉमन ए कॉमन I2 माइनस I1 और ये नीचे है 0.1 म्यू नॉट की वैल्यू आप रख सकते हो 4 पाई × 10⁻⁷ एंड स्मॉल एन की वैल्यू है 1500 एरिया ऑफ द कॉइल दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ अपॉन टाइम कितना है 0.1 इंटू I2 यानी फाइनल करंट कितना है 4 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर अब जो भी आएगा सॉल्व करके ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में
यही रखा होगा सब कुछ। 75.4 into 10 power minus 7. जो भी आ रहा है। हाँ भाई, यही सब कुछ रखा तुमने, ठीक है, फिर यही होगा आंसर। निक्की को समझ आ रहा, मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लिख लिया, बताओ मिटाएं। ओहो, ये मैं फॉर्मूला और मिटा दी मैंने, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ। इसमें एक कॉइल पड़ा है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और इस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम। रेडियस की वैल्यू दी हुई है 1/√π मीटर, आसान करने के लिए दिया हुआ है सब कुछ। रेडियस की वैल्यू दी हुई है 1/√π मीटर। उसके बाद दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ऐसे, B0T²। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है और एक कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? तो फाइंड इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ निकालना है और करंट निकालना है, इंड्यूस करंट निकालना है। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये बताओ कौन सा वाला ईएमएफ आएगा, एवरेज वाला या फिर इंस्टेंटेनियस? नहीं, इंस्टेंट। क्यों इंस्टेंट? क्यों? क्योंकि मैंने कुछ नहीं लिखा इसलिए इंस्टेंट। मैंने तो इसलिए नहीं लिखा ताकि तुम्हें पता ना लग जाए कौन सा आएगा, तुम्हें खुद पहचानना है कौन सा आएगा। एवरेज आएगा। हाँ, क्योंकि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कब आता है? इंस्टेंटेनियस कब आता है? जब आता है -dφ/dt। तो फ्लक्स कुछ ना कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में दिया होगा, कल मैंने क्वेश्चन कराया था एक, ठीक है। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में दिया होगा कुछ ना कुछ फ्लक्स, तब जाके वो हमें पता डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। कल एक और क्वेश्चन कराया था, अरे लास्ट क्वेश्चन जो कराया था कल छुट्टी से पहले, वो भी तो ऐसे ही था, उसमें भी टाइम के रिस्पेक्ट में था। तो बस तो वहां से पता लग जाएगा कि हाँ ये इंस्टेंटेनियस आएगा। और दूसरी बात, यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि एक इवेंट ऐसा है 0 डिग्री पर, दूसरा इवेंट ऐसा है 60 डिग्री पर, और इस इवेंट को चेंज करने में टाइम लगा 0.2 सेकेंड। या ऐसा नहीं हो रहा कि शुरुआत में करंट जा रहा था 2 एम्पेयर, बाद में करंट जा रहा है 4 एम्पेयर, और इस करंट को चेंज होने में टाइम लगा 0.1 सेकेंड, जैसा भी पिछला क्वेश्चन था। तो ये लगातार चेंज हो रहा है। टाइम की वैल्यू 1 तो अलग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम की वैल्यू 1.00000000000000001 तो अलग वैल्यू आएगी। हर इंस्टेंट पर टाइम बदल रहा है और हर इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदल रही है, तो एवरेज नहीं आ सकता ना यहाँ पे। इंस्टेंट हर क्षण बदल रहा है, हर इंस्टेंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, और हर इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, क्या बदलेगा? फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो क्या आएगा? ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो फ्लक्स कैसे बदल रहा है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? फ्लक्स कितना होगा यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मान लो मैग्नेटिक फील्ड है बी, अरे ये रहा ना मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी, एरिया ऑफ द लूप ए कॉस, बोलो 0। तो फ्लक्स हो रहा है बी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा B0T² इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा B0T² पाई। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 1/√π का होल स्क्वायर। तो फ्लक्स आ गया B0T²। अरे √π का स्क्वायर क्या होगा? पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा
तो फ्लक्स किसका फंक्शन आ गया? टाइम का। तो जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे फ्लक्स बदल रहा है। अब तुम ये तो दिया नहीं हुआ कि शुरुआत में फ्लक्स इतना है या शुरुआत में टाइम इतना है बाद में टाइम इतना चेंज हो गया, नहीं। तो कंटिन्यूस टाइम चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ आ रहा है। अब तो निकाल दो इसके आगे बस डिफरेंशिएशन करना और क्या करना है। हाँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन ये ना ये रहा। हाँ, तो ईएमएफ की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ वोल्ट। हाँ, जब भी ऐसे कुछ दे रखा हो तो उसको कांस्टेंट मानना है। कभी स्मॉल ए दे देगा, कभी स्मॉल बी दे देगा, ऐसी चीजों को कांस्टेंट मानते हैं। अनिल को नींद आ रही है, सो जा आराम से। स्कूल में भी ऐसे बैठ रहता है। स्कूल में नोटबुक ले जाएगा, प्रैक्टिस कर लेगा, हैं ग्राफ वो फॉर्मूले डेरिवेशन, और क्या ये बैठे रहते हैं आराम से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं। आज मैंने फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन कर दिए सारे। आज 4 चैप्टर स्कूल में सर। ये कौन कौन चैप्टर हो गए तुम्हारे एक्स्ट्रा? सेमीकंडक्टर हो गया, ईएम वेव हो गया। बताओ क्या आएगा, ईएमएफ कितना आएगा? जितने क्वेश्चन मैंने कराए उन्हीं को प्रैक्टिस कर लेना तो भी ठीक हो जाएगा। तो तुम्हारे जितने भी तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे वैसे मिलेंगे। हाँ भाई, ईएमएफ आएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी। मैं तो वैल्यू की बात कर रहा हूँ, माइनस हटाओ। तो डी अपॉन डी टी, और फाई कितना है? बी नॉट टी स्क्वायर। तो बी नॉट बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का होता है 2t, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का 1 आ जाएगा। ये तो पावर का हुआ, ये डिफरेंशिएशन। 2 का पावर का डिफरेंशिएशन होता है ऐसे, जैसे x की पावर n है या t की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है पावर बाहर t, पावर में से एक माइनस, ये होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ क्या है, t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर बाहर यानी 2 बाहर, और t की पावर 2 में से एक कम कर दो यानी 1, तो कितना हो गया? 2t। और फिर ये तो पावर का हुआ, अब t का बचा, तो t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t होता है 1, तो इसलिए हमने उसे लिखा नहीं। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। t इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0, t इक्वल टू 1 सेकंड पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 b नॉट, t इक्वल टू 3 सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6 b नॉट, ऐसे होगा। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। फिर क्या पूछा? करंट हो जाएगा E अपॉन टी। कौन सा करंट है? इंस्टेंटेनियस एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंस्टेंटेनियस निकाला हमने, क्योंकि डिफरेंशिएशन से इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आएगा, तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है तो इंस्टेंटेनियस करंट आएगा। तो क्या आ जाएगा? बी नॉट इंटू में 2t अपॉन टाइम, टी से टी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है। करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4 ओम, तो पोटेंशियल डिफरेंस बी नॉट टी बाय 2 यूनिट एम्पियर। करंट है ना, इंड्यूस करंट।
ठीक है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन। मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चैप्टर लगा था ये वाला। पढ़ते टाइम क्योंकि एकदम आंखें खोलने वाला कि हाँ वाह क्या मज़ेदार है कि फ्लक्स चेंज होते ही ना कोई बैटरी लगाई ना कुछ लगाई, अपने आप करंट आ रहा है बिना किसी एफर्ट के। मतलब एफर्ट तो करना पड़ रहा है, पर एकदम वो था ना कि भाई ना तो हमने कोई वो पावर सप्लाई दी ना कुछ दिया, फिर भी करंट आया जा रहा अपने आप। सर 12th में आंखें खुली थी या अब पढ़ा था? नहीं नहीं, 12th में। सही तो पसंद थी सब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला हो गया, ओके। फिर यार उसमें ना दिक्कत थी, मेरे को दिक्कत थी सबसे ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की। मुझे पसंद नहीं था फॉर्मूले याद करना। हमने समझ लिया, ठीक है। हाँ भाई बताओ फिर से। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, एवरेज इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला फाइनल फ्लक्स माइनस, इसको हम ऐसे लिखते हैं फाइनल फ्लक्स माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी माइनस का, और इंस्टेंटेनियस माइनस डी फाई अपॉन डी टी। एवरेज से क्या आएगा, एवरेज करंट आ जाएगा। एवरेज करंट कितना आएगा बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यानी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर। और यहाँ से इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ जाएगा? हाँ और क्या, इंस्टेंटेनियस करंट कितना आएगा? डी फाई अपॉन डी टी। करंट ऐसा आता है कि वो हमेशा फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। इंस्टेंटेनियस करंट क्या आएगा? ये आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रॉब्लम कंफ्यूजन है। करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस और इसकी वैल्यू है ये हमने रख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद अगर करंट पता है, करंट फ्लो कर रहा है तो क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम चार्ज फ्लो निकाल सकते हैं। एवरेज करंट क्या होता है? एवरेज करंट होता है चार्ज फ्लो अपॉन चार्ज कितना फ्लो हुआ अपॉन टाइम। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू बताओ -1 अपॉन आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है? अरे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज करंट। और आई एवरेज की वैल्यू कितनी? ये। तो यहाँ से डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो डेल्टा क्यू यानी चार्ज जो फ्लो है वो किस पर डिपेंड करेगा? डेल्टा फाई अपॉन आर पर। ये वाला क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ कि भाई जो चार्ज फ्लो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स के चेंज पर। इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा वो फ्लक्स कितने टाइम में चेंज हुआ, वो करंट डिपेंड करता है। करंट डिपेंड करेगा कि ये अगर फ्लक्स चेंज हुआ है तो कितने टाइम में चेंज हुआ है, उस बात पे करंट डिपेंड करेगा। और जो चार्ज फ्लो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? फ्लक्स कितना चेंज हुआ है। ठीक है, माइनस को आप रिमूव कर सकते हो करना चाहो तो। किस चीज के लिए? हम सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं, माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से है। ठीक है, तब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं फ्लक्स चार्ज फ्लो पे। इस पे क्वेश्चन करते हैं चार्ज फ्लो पे। और ये बताया था, ये वाला क्वेश्चन आया था उसमें बोर्ड में कि भाई चार्ज फ्लो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स पे, ना कि उस पे। देखो एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें थ्योरेटिकल? न्यूमेरिकल करना है तो लो न्यूमेरिकल लो। इस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन है। एक रिंग है, कंडक्टिंग रिंग जिसका रेडियस r है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट नहीं बताया, इंड्यूस ईएमएफ क्या बोलते हैं, एंड टोटल चेंज नहीं टोटल एंड ऑल्सो फाइंड कितना चार्ज फ्लो हुआ, हाउ मच चार्ज फ्लो।
हाउ मच चार्ज फ्लो t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू t नॉट सेकेंड तक, t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू t नॉट सेकेंड, मतलब जैसे t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो इतने टाइम में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, कितना इंड्यूस करंट हुआ और कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये बताना। और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B इक्वल टू B नॉट T स्क्वायर, मतलब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ बताना है, इंड्यूस करंट बताना है और कितना चार्ज फ्लो हुआ ये बताना है। कौन सा वाला निकलेगा, एवरेज वाला या फिर इंस्टेंटेनियस वाला? सर ये निकलेगा। अब तो दोनों आ गए, ये भी आ गया और ये भी है। इसमें इंस्टेंटेनियस इसमें पता है तुम्हारी काइनेमेटिक्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम है, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आता कौन सा वाला कौन। तुम दोनों तरह से कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा आसान किससे पड़ेगा, एवरेज से। इंस्टेंटेनियस से कैसे होगा, पहले तुम ई इंस्टेंटेनियस निकालोगे भाई, डी फाई अपॉन डी टी करोगे, ये वैल्यू दी हुई है ना, डी अपॉन डी टी, फ्लक्स की वैल्यू होगी बी नॉट टी स्क्वायर ए। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं इससे नहीं, इससे आसान नहीं है ना, इससे नहीं करना, दूसरे वाले से करना है। तो ये करोगे, फिर आंसर आ जाएगा बी नॉट ए टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा, है ना, करना नहीं है ऐसे। तो ये तो इंस्टेंटेनियस आ गया, ठीक है। एवरेज, अब एवरेज निकालना है हमें, तो तुम्हें तो इतने टाइम तक निकालना है ना, तो क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस डी टी 0 से लेके कितने टाइम तक, टी नॉट टाइम तक, फिर इंटीग्रेट करोगे। तो इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया है तुम निकालो इनिशियल फ्लक्स किस टाइम के लिए, t इक्वल टू 0 सेकेंड के लिए, फाइनल फ्लक्स निकालो t इक्वल टू t नॉट सेकेंड के लिए, और फिर निकाल लो ई एवरेज। इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, इनिशियल फ्लक्स 0, सही है। और फाइनल फ्लक्स निकाल लो ऐसे दोनों का। हाँ मैंने फॉर्मूला वो वाला लिखा नहीं है ना, ये वाला। ऐसे लिख लो चाहे तो, फाइनल टाइम। हाँ बोलो। और फ्लक्स का फॉर्म रहेगा, इसका एरिया मान लो, कितना मान लो, इसका एरिया कितना हो जाएगा बताओ, रेडियस दी हुई है पाई आर स्क्वायर, तो भाई फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालना तो एरिया है पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड है ये रहा, थीटा तुम देख ही रहे हो, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक की तरफ, तो cos 0। तो फ्लक्स में चेंज क्या हो रहा है, बी ए या थीटा, फ्लक्स में चेंज क्या हो रहा है, फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है, बी की वजह से, क्योंकि बी बदल रहा है ना। ये सब 6-7 दिन लगेंगे अभी, जो 7वां दिन रहेगा उस दिन आना तुम, क्योंकि वो अगले चैप्टर का वो रहेगा, है कितने यूट्यूब देख, नहीं तो कह रहा था ना मैं यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, सही वाला देख। 9th है ना जो चैप्टर, वो बिल्कुल अलग है, ये 7 चैप्टर वैसे समझ आ जाएगा, क्वेश्चन कर लोगे, सब कर लोगे, है सेकंड सेमेस्टर कर ले तो आराम से, 7th आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 8th आ जाएगा, और 9th तो फिर अलग ही है, सेकंड सेमेस्टर तो अलग है पूरा, जो सेकंड सेमेस्टर है वो अलग है। हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, 4th 5th 6th यही तो नहीं आ रहे थे,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माइनस टी से क्या नहीं हो रहा है इसमें? ये टाइम है ना टी नोड, ये आप ऐसे मानो कि 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ऐसे मानो। शुरुआत में टाइम है 0 सेकंड। ये एवरेज तो मुझे नंबर भेजना अपने केमिस्ट्री वाले सर का। कितने बजे का रहता है तुम्हारा ट्यूशन? ये एवरेज आ गया 5 बजे के बाद इनिशियल 0 के लिए अभी कितने बजे होगा? मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, मंडे से कितने बजे? इनिशियल फ्लक्स शाम 5 बजे। आ गया है इनिशियल माइनस। हाँ भेज दो, एक बोतल निकाली पानी की। सर इंड्यूस ईएमएफ आ थोड़ा बता दो, गया करंट उसको कह रहा हूँ मैं। देख रहे हैं सर 3 बोतल निकाल दे, एक और बोतल निकाल दे। इनिशियल फ्लक्स है फ्लक्स ये पहले हम फ्लक्स ई निकाले फ्लक्स ये ऊपर दे पानी ऊपर। बी पॉजिटिव और बी की वैल्यू दे बोली बी नॉट टी स्क्वायर ये एवरेज और एरिया है अपने पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है सही करा तुमने, हाँ सही करा एकदम। बी फाइनल हो जाएगा। देखो बी इनिशियल क्या है, टी इक्वल टू 0 पर बी इनिशियल है, तो बी इनिशियल हो जाएगा बी नॉट, टी की वैल्यू कितनी? टी की वैल्यू 0, 0 पुट करेंगे इनिशियल निकालना है और क्या निकालना और बी फाइनल कितना हो जाएगा? टी 0 प्लस टी नॉट, टी फाइनल रख दो, टी फाइनल कितना है? टी नॉट। फाइनल निकालेंगे फाइनल बी फाइनल क्या अपने पास टाइम टी नॉट अरे बी है ना ये, करेंगे बी इसमें टी की वैल्यू रखो, टी इक्वल टू 0 रखोगे तो इनिशियल शुरुआत वाला, और फाइनल वाले के लिए क्या है? टी की जगह टी नॉट रखो। माइनस टी इनिशियल है तो 0 टी फाइनल क्या है अपने पास टी नॉट माइनस 0 तो ये वन क्या आ जाएगा माइनस टी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन में टी नॉट से टी नॉट काट देंगे तो बी नॉट टी नॉट बाई आर स्क्वायर। पर मेरे को पता चल समझ नहीं आया इसलिए नहीं आया ना, क्योंकि भाई जब फ्लक्स पढ़ाया था तो पूरे एक दिन पहले पूरे 1.5 घंटे से फ्लक्स ही पढ़ाया था, सिर्फ फ्लक्स से क्वेश्चन कराए थे कि फ्लक्स निकालते कैसे हैं। तो फिर दूसरे दिन पढ़ाया कि उसके वजह से जो इंड्यूस करंट आता वो कैसे आता है। तो समझो 3-4 दिन का वो है बैकलॉग। बताओ फ्लक्स कितना हो जाएगा? इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी कितना है? बी है ये रहा पी नॉट टी स्क्वायर ए कॉस थीटा। टी इक्वल टू 0 पर, सॉरी इनिशियल फ्लक्स का मतलब क्या है? टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, यानी फ्लक्स 0 है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। टी इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, टी इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 तब फ्लक्स है। सर ये रेडियस है वो रेजिस्टेंस है। सर क्या गलत करवा रहा फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। थीटा तो बदलेगा नहीं, कोयल तो घूम नहीं रही, कोई नहीं घूम रही, तो थीटा तो वही रहेगा सेम। थीटा कितना रहेगा? 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो कैसे बदल रहा है? बी नॉट टी स्क्वायर इंटू एरिया भी सेम ही है, एरिया भी सेम है, तो आ जाएगा बी नॉट। फाइनली कितना टाइम हो गया? टी नॉट, तो टी की जगह रख देंगे टी नॉट स्क्वायर, और एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो बस ये फाइनल फ्लक्स हो गया, इनिशियल फ्लक्स हो गया, और कितने टाइम में चेंज हुआ? ये 0 से लेके टी नॉट। अगर मैं यहाँ लिखता ना टी नॉट से लेके 3 टी नॉट, तो कितना टाइम होता? कितने टाइम में चेंज होता? 0 से 2 टी नॉट, टी नॉट से लेके 3 टी नॉट, 2 टी नॉट में, क्योंकि टाइम होता है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो क्या रखेंगे बताओ फॉर्मूला? ये रखेंगे फाइनल फ्लक्स कितना? ये रहा बी नॉट टी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना है? इनिशियल फ्लक्स कितना है? 0। फाइनल टाइम कितना है बताओ? फाइनल टाइम है टी नॉट, इनिशियल टाइम कितना है? इनिशियल टाइम है 0। तो क्या आ जाएगा बताओ? बी नॉट टी नॉट स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन टी नॉट। टी नॉट से टी नॉट कर क्या? बी नॉट पाई आर बी नॉट पाई आर स्क्वायर
टी नॉट। तो दिस इज एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो हमें करंट निकालना है, यस सर। तो एवरेज करंट कितना आएगा? एवरेज करंट आएगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दिया नहीं हुआ है इसने, तो हम स्मॉल आर रख देते हैं रेजिस्टेंस। यही आया सर। ठीक है, ऐसा मत कर देना आर से आर काट दो। ये आर है रेजिस्टेंस, ये आर है रेडियस। ठीक है, ये एवरेज करंट हो गया। ठीक है, सही है, ऐसे ही एक्सपीरियंस आता है। एवरेज करंट। अब मेन चीज है, निकालो हाउ मच चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो हुआ। सर इतना हुआ देखना। हाँ सही है। हाउ मच चार्ज फ्लो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? इसमें लगेगा ये वाला, ये रहा चार्ज फ्लो का, चार्ज फ्लो का टाइम क्या लगेगा बताओ? डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा फाई अपॉन आर। तो चार्ज फ्लो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? फ्लक्स के चेंज पर डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर नीचे टाइम नहीं है। तो फ्लक्स का कितना चेंज आया? बी नोट टी नोट स्क्वायर। फ्लक्स का चेंज, फाइनल फ्लक्स से इनिशियल फ्लक्स से तो हो जाएगा बी नोट टी नोट स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन ये तो, अरे ये तो फाइनल फ्लक्स माइनस जीरो, उसको रखने की जरूरत है नहीं, अपॉन रेजिस्टेंस। दिस इज द चार्ज फ्लो। इतना चार्ज फ्लो हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगी यूनिट में? यहाँ पे सी कूलम है ना, यूनिट में चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक और उसका करो, इसी का चार्ज फ्लो का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है लिख लिया? ये लिख लिया? महेश, कभी दिनेश, कभी राजेश, सुरेश। देखो ये कोयल है और इसके सामने रख दिया मैग्नेट नॉर्थ साउथ। इस मैग्नेट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक होगी? अरे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी ऐसे। तो इसके मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा इस कॉइल में, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे इसको ऐसे, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये मैग्नेट यहाँ नहीं थी पहले, यहाँ थी ये मैग्नेट, यहाँ थी पहले, और इस मैग्नेट को यहाँ से मूव करा के यहाँ लेके गए। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी। ठीक है, v वेलोसिटी से यहाँ लेके आए। जब ये मैग्नेट यहाँ थी तो भी क्या यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो था? अरे था, कुछ ना कुछ तो था ही, ऐसा थोड़ी है कि हाँ भाई दूर है तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से जहाँ जब मैग्नेट आई तो क्या फ्लक्स जो लिंक है इस कॉइल के साथ वो चेंज हुआ? फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक है, अब क्या है, मान लो एक केस हो गया। दूसरा केस, इसी कॉइल को हमने फिर से रखा और फिर से हमने उसी मैग्नेट को लेकर आए, उसी मैग्नेट को लेकर आए उतनी उसी जगह से जहां से पहले लेके आए थे, नॉर्थ साउथ। लेकिन इस बार लेके आए दुगनी रफ्तार से। पहले v वेलोसिटी से लेके आए, अब लेके आए 2v वेलोसिटी से। अभी भी वही सेम कहानी होगी पूरी पूरी। तो अब क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ अगर पहले वाले केस में, इस वाले केस में क्या फ्लक्स, दोनों ही केस में फ्लक्स चेंज हुआ? बताओ। फ्लक्स दोनों ही केस में चेंज हुआ। अगर फ्लक्स दोनों ही केस में चेंज हुआ, अगर दोनों ही केस में फ्लक्स चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ आया। तो मान लो इसमें ईएमएफ आया ई, इसमें ईएमएफ आया, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ आता है ना ई। इसमें जो करंट आया वो आया आई, और इसमें जो चार्ज फ्लो हुआ इसके अंदर, करंट आएगा तो चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो हुआ क्यू। इस वाले केस में जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा?
इस वाले केस में ईएमएफ कितना आएगा, 2E आएगा, E/2 आएगा, या E ही आएगा। इस वाले केस में जो करंट आएगा वो कितना आएगा, I आएगा, 2I आएगा, या I/2 आएगा। इस वाले केस में जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना होगा, Q होगा, 2Q होगा, या Q/2 होगा। दोनों ही केस में फ्लक्स चेंज हो रहा है, दोनों ही केस में सेम रिंग है, सेम मैग्नेट को वहां से वहां लेके आ रहे हैं, उतनी डिस्टेंस से उतना ही पास लेकर आ रहे हैं। तो बताओ क्या होगा, अगर पहले वाले केस में ईएमएफ इंड्यूस हुआ E, करंट आया I, चार्ज फ्लो हुआ Q, तो दूसरे वाले केस में क्या होगा अगर वेलोसिटी दुगनी हो गई। करो एक बार ट्राई करो। अभी आ जाए क्वेश्चन पसंद है। अभी नहीं जाए जमीन पे रहेगा थोड़ी बेटी है, जितना फ्लक्स ऊपर वाले में चेंज हुआ क्या उतना फ्लक्स नीचे वाले में चेंज हुआ। हाँ बताओ, जब वो इतनी दूर था, मान लो 10 फील्ड लाइंस लिंक थी, 10 फील्ड लाइन की वजह से फ्लक्स बन रहा था। जब यहाँ से यहाँ आया तो मान लो 50 फील्ड लाइंस हो गए लिंक, तो फ्लक्स का चेंज हुआ 40, 10 से 40 हुआ। क्या सेकंड वाले केस में भी उतना ही दूर है, तो उतना ही 10 फील्ड लाइंस होंगी, पास आया तो 50 फील्ड लाइन होंगी। सेम कहानी सब कुछ, बस वेलोसिटी का डिफरेंस है। तो सेकंड वाले में भी क्या 40 का ही फ्लक्स सेम आएगा। तो फ्लक्स चेंज दोनों में सेम है। तो बताना है कि अगर पहले वाले में इंड्यूस ईएमएफ E हुआ है, करंट फ्लो I हुआ है और चार्ज फ्लो Q हुआ है, तो दूसरे वाले केस में इंड्यूस ईएमएफ क्या E होगा, या 2E होगा, या E/2 होगा। करंट जो होगा वो I होगा, 2I होगा, या I/2 होगा। और इस वाले केस में जो चार्ज फ्लो होगा Q होगा, 2Q होगा, या Q/2 होगा। अगर इस वाले में इतना हुआ है तो मान लो इस वाले में 10 वोल्ट हुआ है, तो अगले वाले में 10 वोल्ट होगा, 20 वोल्ट होगा, या 5 वोल्ट होगा। इस वाले में 5 एम्पीयर करंट आया है, तो अगले वाले में 5 एम्पीयर करंट आएगा, 10 एम्पीयर आएगा, या 2 एम्पीयर आएगा। वो तो तुम्हें बताना सेम रहेगा बाकी फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला बहुत चीजें बता देता है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ का फॉर्मूला है चेंज इन फ्लक्स। सेम आएगा। सुन लो, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। करंट का फॉर्मूला भी वही ईएमएफ जैसा ही है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम 1 अपॉन R। R तो सेम ही है दोनों में, रेजिस्टेंस सेम ही कॉइल है। और डेल्टा क्यू का फॉर्मूला है डेल्टा फाई अपॉन R। सब सेम आएगा। बताओ, देखो फ्लक्स चेंज से फ्लक्स तो चेंज जो फ्लक्स हुआ है वो सेम हुआ है, तो डेल्टा फाई तो सेम ही है दोनों के लिए। लेकिन ईएमएफ सिर्फ डेल्टा फाई पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है कि वो फ्लक्स जो चेंज हुआ कितने टाइम में हुआ है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो क्या दोनों में सेम टाइम में फ्लक्स चेंज हुआ है? यहां से यहां आने में इसको लगा अगर t टाइम लगा, तो यहां से यहां आने में इसको कितना टाइम लगा? बता भाई, आधा टाइम लगा। आधा लगा। हाँ क्योंकि स्पीड डबल है उसकी। हाँ उसकी स्पीड क्या है, डबल है। अगर यहाँ से आने 10 सेकंड लगे हैं तो इसको 5 सेकंड ही लगेंगे, क्योंकि डबल स्पीड से आया है। स्पीड डबल आएगी, मतलब स्पीड उसकी ज्यादा है, ज्यादा स्पीड है, हैं? बोलो, अरे बोलो भाई क्या कह रहे हो? हाँ, t/2 टाइम हो जाएगा। t/2 टाइम से क्या फर्क पड़ेगा? ये E2 ही हो जाएगा। हाँ, EMF 2E हो जाएगा। और ये 2I, और ये 2Q। कहाँ है टाइम भाई? ये वही सेम रहेगा। सेम रहेगा। यही चीज बताने के लिए क्वेश्चन है कि डेल्टा क्यू टाइम पर डिपेंड नहीं करता,
वो केवल चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है। तो क्या होगा बताओ, इस वाले में क्या होगा? मान लो इस वाले के लिए ई की वैल्यू, ई है ना, ई की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा फाइव। यहां से यहां तक आने में डेल्टा फाइव चेंज हुआ और टाइम कितना लगा? टी। तो ई की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा फाइव अपॉन टी। सेकंड वाले के लिए ई की वैल्यू होगी मान लो ई डैश। तो क्या फ्लक्स चेंज डेल्टा फाइव है? अरे सेम ही है फ्लक्स चेंज। और टाइम कितना है? टाइम आधा है, टी बाई टू है। पिछले बार में टाइम टी है, हो जाएगा टी बाई टू। तो हो जाएगा ई डैश बराबर डेल्टा फाइव अपॉन टी, और ये ऊपर चला जाएगा। और डेल्टा फाइव अपॉन टी की वैल्यू कितनी है? ई। तो ई डैश यानी इस वाले में जो ईएमएफ आएगा वो आएगा 2e। सेम किसके लिए होगा? करंट के लिए हो जाएगा। सेम करंट के लिए हो जाएगा। आई की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा फाइव अपॉन आर टी। आर क्या? रेजिस्टेंस। और आई डैश कितना हो जाएगा? आई डैश कितना हो जाएगा? आई डैश डेल्टा फाइव अपॉन आर टी इंटू में 2। और लास्ट किसके लिए? कौन सा वाला? डेल्टा क्यू। इसके लिए डेल्टा क्यू के लिए कितना है? डेल्टा फाइव अपॉन आर। और नए वाले के लिए डेल्टा क्यू डैश। फ्लक्स चेंज तो डेल्टा फाइव है, रेजिस्टेंस भी वही है, टाइम है ही नहीं, तो ये और ये सेम रहेगा, यानी चार्ज फ्लो दोनों में सेम रहेगा। ये क्वेश्चन है। मेरे एक गल गया, तुमने क्या किया? तीनों डबल। हम्म। नेक्स्ट इज ग्राफ। ईएमएफ क्या हो? डी फाइव अपॉन डी टी। यस सर। ये क्या है? डी फाइव अपॉन डी टी। कोई बात नहीं, छोटा सा फ्लक्स अपॉन में छोटा सा टाइम। छोटा फ्लक्स चेंज अपॉन छोटे टाइम में, ठीक है। एक्चुअल में ये तुमने पढ़ा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है? ये बाई का डिफरेंशिएशन। ये होता है ऐसे, ये तो फ्लक्स का डिफरेंशिएशन है। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? वाई और एक्स का अगर ग्राफ है तो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है स्लोप, स्लोप ऑफ दैट ग्राफ, स्लोप ऑफ दैट ग्राफ। ठीक है। अगर मान लो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का अगर कोई ग्राफ है तो उस ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसे यहाँ फ्लक्स और टाइम का जो ग्राफ है, जो फ्लक्स और टाइम का ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा उसको क्या बोलेंगे? डी फाई अपॉन डी टी। तो स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम का ग्राफ क्या होगा? ईएमएफ। यानी मान लो तुम्हें कोई ग्राफ दिया हुआ है फ्लक्स और टाइम का, फ्लक्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और पूछा बताओ ईएमएफ बताओ। ईएमएफ की वैल्यू नहीं दी हुई, मतलब फ्लक्स की वैल्यू नहीं दी हुई, जैसा अभी तक तो वैल्यू दे रखी थी, इनिशियल फ्लक्स ये, फाइनल फ्लक्स ये, टाइम ये, और निकाल लो ईएमएफ। इस बार क्या दिया हुआ है? ग्राफ, फ्लक्स टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ से हमें क्या निकालना है? ईएमएफ निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो जो ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा वो बताएगा आपको ईएमएफ। तो इसमें एक दो ही तरह के ग्राफ मिलेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप है वो होता है, वो जो स्लोप होता है वो एंगल से निकलता है। मान लो एंगल है थीटा, तो होता है, मैंने तुम्हें 2-3 दिन पहले लिखवाया भी था शायद, कि जो स्लोप है वो क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप है क्या होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, यानी स्लोप क्या होता है? वो होता है किसका ग्राफ है? फाई और टी का ग्राफ है, तो इसको लिखेंगे डी फाई अपॉन डी टी। इसको क्या लिखेंगे? डी फाई अपॉन डी टी। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जो स्लोप की वैल्यू होती है वो सेम रहती है,
क्यों सेम रहती है? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे देखो एंगल सेम रहेगा। इस पॉइंट पे देखा एंगल थीटा, इस पॉइंट पे देखा तो देखो एंगल अभी भी थीटा। सीधे स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में एंगल हमेशा सेम रहेगा। एंगल सेम रहेगा तो tan थीटा सेम रहेगा, tan थीटा सेम रहेगा तो स्लोप सेम रहेगा। स्ट्रेट लाइन में क्या सेम रहता है? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू सेम रहती है। मान लो tan थीटा की वैल्यू है 10, तो यानी डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है? 10। और डी फाई अपॉन डी टी एक्चुअल में है कितना? EMF। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक बता देते हैं, जैसे ये है, ये दिया हुआ है आपको फ्लक्स और टाइम। फ्लक्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, फ्लक्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ऐसे। आज 11th में कराया था मैं कि लो करो, 12th में मेरा सर मत खाना बेसिक मैथ में। ठीक है, ये हो गया फ्लक्स और टाइम का ग्राफ। फ्लक्स T1 टाइम, T2 टाइम, T3 टाइम। इस पूरे चैप्टर में इसी तरह ग्राफ मिलेंगे तुम्हें, 2-3 बार मिलेंगे। ग्राफ ये है कि टाइम बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। कितने टाइम तक फ्लक्स बढ़ रहा है? T1 टाइम तक फ्लक्स बढ़ रहा है। इतना कितना हो गया? मान लो पहले 0 था, अब इतना हो गया कुछ, फाई नोड बोल दो या इतना फ्लक्स हो गया। कितने टाइम में बढ़ा है फ्लक्स? T1 टाइम में। और T1 टाइम से T2 टाइम तक फ्लक्स 0 है, सेम रहा है, इतना ही रहा है, फाई नोड है, फाई नोड ही रहा है। और T2 टाइम से T3 टाइम फ्लक्स घटा है। T1 से 0 से T1 टाइम तक फ्लक्स बढ़ा है, T1 टाइम से T सेम रहा है, और T2 से T3 फ्लक्स घटा है। तो अगर फ्लक्स ऐसे चेंज हुआ है तो EMF बताना है, यानी EMF का ग्राफ बनाना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फाइंड EMF ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम वही निकालेंगे सेम, ये टाइम T1, ये टाइम T2। तो देखेंगे भाई 0 से लेके T1 टाइम तक क्या फ्लक्स रहेगा, सॉरी क्या EMF रहेगा। T1 टाइम से T2 टाइम तक क्या EMF रहेगा, और T2 टाइम से T3 टाइम तक क्या EMF रहेगा। कैसे निकालेंगे? तो EMF क्या होता है? माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। तो डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है? ये है फाई और टी का ग्राफ, ये फाई और टी का ग्राफ। डी फाई अपॉन डी टी क्या है? स्लोप। हाँ ऐसा कह सकते हो तुम, हाँ, क्योंकि स्लोप की वैल्यू सेम है, और स्लोप की वैल्यू क्या होगी? यही तो होगी थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा। वो लिख रखा मैंने वहां पे। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन वेट। तुमने तो बढ़िया कर दिया, फाई नोड अपॉन T1। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। और ये स्लोप किसके बराबर है? स्लोप किसके बराबर है? EMF के बराबर। तो EMF हो गया tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है? फाई नोड अपॉन T1। फाई नोड की वैल्यू चेंज हो नहीं रही, और टाइम की वैल्यू सेम है। तो यहां से यहां तक स्लोप सेम है, स्लोप सेम है, और वो वैल्यू है ये, लेकिन बाहर क्या है? एक माइनस। तो एक्चुअल में EMF की वैल्यू क्या है? माइनस फाई नोड अपॉन T1। ठीक है, तो एक्चुअल में माइनस EMF की वैल्यू है टाइम 0 से लेके T1 टाइम तक। स्लोप की वैल्यू सेम है, यानी EMF की वैल्यू सेम है, क्योंकि EMF और स्लोप सेम ही है। ठीक है, तो कितनी आएगी? ये आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, ये EMF की वैल्यू, ये है EMF की वैल्यू। E नोड मान लो, माइनस E नोड, माइनस E नोड। माइनस क्यों? बाहर माइनस है, ये वाला माइनस। और डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू है कितनी? ये तो हम डायरेक्शन ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, डायरेक्शन में लेंगे तो दिखाएंगे तो सही ग्राफ में। मतलब मान लो मैं लूप दिखा रहा हूँ, तो लूप में अगर पूछो EMF की वैल्यू क्या है, तो EMF की वैल्यू ऐसे बनाते हैं। मान लो ऐसे बना दी, मैंने कहा माइनस E है, तो माइनस E का मतलब क्या है? ये वाला नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे दिखाएंगे। ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? ग्राफ में ऐसे दिखाएंगे, नीचे की तरफ EMF की वैल्यू नीचे। ये कांस्टेंट वैल्यू क्यों है? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, और फाई और टी का स्लोप क्या बताता है? EMF। ठीक है, इन्होंने वैल्यू बता दी नोड की। ई नोड की वैल्यू कितनी है? फाई नोड अपॉन T1। ठीक है,
कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक बताओ मुझे, इतना पढ़ा है तुमने, यहाँ से यहाँ तक बताओ, सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक मुझे बताओ ईएमएफ की वैल्यू क्या रहेगी। उसके लिए मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ, फ्लक्स सेम है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स सेम है, फ्लक्स सेम है, और ईएमएफ आता है फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। अरे फ्लक्स सेम है ना, यहाँ पे फाइन नोड है, यहाँ पे फाइन नोड है, फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा, T1 टाइम से लेके T2 टाइम पे फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो नहीं, एरिया नहीं होता, वो एरिया नहीं होता, वो एंगल होता है। तुम बता रहे हो ना, जो यहाँ पे क्या बताया तुमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा की वैल्यू बताई है, यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, तुम ये बताओ, तुम बताओ। चलो ये ग्राफ है, थीटा की वैल्यू ये है, ये ग्राफ है, थीटा की वैल्यू ये है, जीरो नहीं है, ये ग्राफ है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये वाला ग्राफ है, इसकी थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से देखते हैं, तो अगर ये ग्राफ ऐसे है, ग्राफ ऐसे है, तो कैसे लेते हैं थीटा की वैल्यू, मान लो ये ग्राफ है, मुझे इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कैसे लेते हैं, इस पे एक एक्स एक्सिस बनाओ और फिर एंगल देखो। अगर ग्राफ ऐसे हवा में तो कैसे देखेंगे, इस पॉइंट पे मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कैसे देखेंगे, एक्स एक्सिस बनाओ, और ये ग्राफ भी ऐसा ही, एक्स एक्सिस भी ऐसे ही, तो थीटा जीरो यानी tan थीटा, tan जीरो, और tan जीरो की वैल्यू जीरो। एक तो इससे समझ आ रहा है कि डी फाई अपॉन डी टी जो है, डी फाई अपॉन डी टी यानी tan थीटा, उसकी वैल्यू जीरो है, और डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो है, तो ईएमएफ क्या आ जाएगा, जीरो, पहला केस। और दूसरा, अगर तुमने ढंग से समझा है तो समझने में क्या पता लगा है, कि समझने में पता लगा कि फ्लक्स अगर चेंज होता है तो ईएमएफ आता है, और यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स की वैल्यू सेम है, फाइन नॉट फाइन नॉट फाइन, तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, तो ईएमएफ जीरो होगा, तो जीरो होगा यहाँ से यहाँ तक, पता है मुझे, फ्लक्स चेंज तो जीरो। ठीक है, अब बताओ T2 टाइम से T3 टाइम फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स चेंज होना चाहिए तो ईएमएफ आएगा, क्या यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, भले ही घट रहा हो तो है, तो चेंज तो हो रहा है, तो ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, स्लोप पर। अब की बार स्लोप ये है, ये एंगल है, ये एंगल होगा, और ये एंगल सेम रहेगा, यानी स्लोप सेम रहेगा, ये एंगल रहेगा, ये एंगल 90 से बड़ा छोटा, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप अपने आप में नेगेटिव है, और ईएमएफ की वैल्यू होती है माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, और डी फाई अपॉन डी टी है स्लोप, ये वैल्यू ही नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, ऐसा आएगा ग्राफ, और ऐसा ग्राफ 3-4 बार आएगा, ये वाला फेमस ग्राफ। इसकी वैल्यू कितनी है भाई, ई नोड है या ई नोड 1 है, जो यहाँ माइनस ई नोड या ई नोड, इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, दिस इज द फ्लक्स टाइम ग्राफ, और ये हो गया ईएमएफ टाइम ग्राफ। ठीक है, बहुत फेमस ग्राफ है इस चैप्टर का, बना लो, लिख लो जल्दी से। इसकी वैल्यू यही होगी, वैल्यू होगी फाइन नॉट अपॉन T3 माइनस T2, ये वाला टाइम। अरे ये वाला एंगल निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज फाइन नॉट और बेस इज T3 माइनस T2, तो ये होगी फ्लक्स। आज फिर जैसे अब माइनस आ रहा है इसमें, तो उसमें पॉजिटिव आएगा, हाँ उसमें पॉजिटिव आएगा, एक्चुअली में माइनस पॉजिटिव इसलिए आ जाएगा, फाइनल फ्लक्स कितना है, जीरो, इनिशियल फ्लक्स कितना है, फाइन नॉट, ये तो करोगे, अपॉन T3 माइनस T2, और एक बाहर माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू प्लस आएगी। नमस्ते।
फिक्स 5 बजे आया ना। बिल्कुल 5 बज रहे हैं। ये तो पानी पीता ही है। वहाँ बैठ जाए इतने। तो वो तो खाली कर दे। मर के जाएगा फिर हां कर दो मर्जी। पानी में तड़पी रहो। ये तो लेट हो जाता है, फिर आता नहीं है ना 7 बजे। आ जाएगा तो 7 बजे क्वेश्चन वोश्चन पूछे। यही बाहर सारी बोतल भर जाए। लास्ट होमवर्क क्वेश्चन। ये ग्राफ पहचान रहे हो तुम? साइन थीटा का ग्राफ। साइन थीटा का। तो फ्लक्स आपका है साइन टी। फ्लक्स क्या है? साइन टी। तो टाइम के साथ फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। ईएमएफ का ग्राफ बनाना है, ईएमएफ का ग्राफ बनाना है, ठीक है। घर के लिए क्वेश्चन नहीं, फ्लक्स लो आप। नहीं नहीं नहीं, गलत ले ली मैंने, सॉरी 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 शक्तिमान। हाँ, अरे फ्लक्स आता है, क्या फॉर्मूला होता है? बी ए कोस थीटा। तो कोस में लेंगे हम, तो फ्लक्स का ग्राफ है कोस टी। ईएमएफ का ग्राफ बनाना है, और कोस टी का फ्लक्स कोस का ग्राफ ऐसा होता है। कोस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है ना। ये हो गया मान लो π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π। ये है जो हमारे घर में करंट आता है। ये फ्लक्स आता है हमारे घर में, मतलब फ्लक्स तो वहीं आता है जहाँ पे करवाते हैं। तो इस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ आता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे घर में आता है उसका ग्राफ बनाना है तुम्हें। ईएमएफ कैसे निकलेगा? -d∅/dt। माइनस जरूर लगाना है यहाँ पे, -d∅/dt। तो किसका डिफरेंस है? वो ग्राफ आ जाएगा। इसी के नीचे बनाना है, π/2 के नीचे π/2, ठीक है, इसी के नीचे बनाना है, ठीक है।